राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सभी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया होगा। कुछ लोगों ने व्रत 6 तारीख को किया होगा और कुछ लोग आज यानी 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। निर्जला एकादशी हो या फिर कोई भी महीने की एकादशी का व्रत हो, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है और पारण का एक निश्चित समय होता है और एक नियम होता है। उसके अंतर्गत ही व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आप नियत समय पर नियमों के अनुसार व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी आज भी है और कल भी थी। बिना अन्न और बिना जल के यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के पारण का जो नियम है और इस व्रत के पारण का क्या समय है, इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके बहुत अधिक काम आने वाली है वीडियो। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को भी रखा गया और यानी आज 7 जून को भी निर्जला एकादशी का व्रत बहुत से लोग करेंगे। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर हरिवासर तक पानी और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है। निर्जला एकादशी व्रत यानी बिना जल के एकादशी व्रत। अब यदि आपने 6 जून को व्रत किया है तो आज 7 जून को आप पारण करेंगे और पारण का क्या समय रहेगा, सबसे पहले आप यह जान लीजिएगा। 7 जून को सूर्योदय के बाद आपको पानी पीना है या नहीं पीना है, इसकी जानकारी भी यहाँ हम आपको दे देते हैं। निर्जला एकादशी की रात 12 बजे के बाद या फिर 7 जून को सूर्योदय के बाद पानी पीते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समापन के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का जो समय है वह 7 जून को 11:25 पर सुबह के समय है। इस कारण से आप दिन में 11:25 से पहले पानी ना पिएं। आप 11:25 के बाद सुबह 7 तारीख यानी आज पानी पी सकते हैं और उसके बाद आप पारण करें। पारण कैसे करना है ये हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं और आज भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात आप विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। यदि पानी के बिना आपके जीवन पर संकट आ रहा है, कोई इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि आप अत्यंत कष्ट में आ रहे हैं और आपको नियमों का पालन भी करना है, तो आप पशुवत पानी पिएं। पशुवत मतलब जैसे कहते नहीं, गौमुख की तरह पानी पिएं, जैसे गाय पानी पीती हैं। अपने हाथों को अपनी पीठ पर लगाकर और जो आपका मुख है किसी बड़े बर्तन में पानी रख लीजिए और उससे जैसे गाय पानी पीती उसी प्रकार अपने हाथों को दूर करके मुख को पानी में डालकर पानी पीजिए ध्यान से। यदि इस तरीके से आप जल पीते हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। इस बार यदि आप 6 जून को व्रत कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी का उपवास 32 घंटे का हो रहा है, यानी 32 घंटे के बाद ही आप जल पी सकते हैं। 7 जून को निर्जला एकादशी के जो पारण का समय है जान लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि 11:25 तक हरिवासर का समय है और इसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना है, क्योंकि हरिवासर के समय जल नहीं पिया जाता है और यदि जल आपको पीना पड़ जाए, आपकी मजबूरी हो जाए तो कैसे पीना है वो भी हमने यहाँ आपको बता दिया कि आप जैसे गाय पानी पीती हैं, आपको अपने दोनों हाथ पीठ पे रखने हैं। पुनः बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और एक बड़े बर्तन में, खुला हुआ बर्तन हो जो, उसमें आपको पानी रखना है
और फिर जैसे गाय मुख डालकर पानी पीती है उस प्रकार से पीना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 7 जून को निर्जला एकादशी के पारण का समय क्या है। ये तो रही पानी पीने की बात। और आप 11:25 के बाद यदि पानी पीते हैं आज 7 जून दिन शनिवार को सुबह 11:25 के बाद यदि जल ग्रहण करते हैं तो बहुत ही उचित रहता है। इसके बाद पारण का जो समय है वह आज यानी 7 जून दिन शनिवार को दोपहर में 1:44 से शाम 4:31 के बीच है। इस समय में आप पारण करके अपने व्रत को पूरा करें। इसके अतिरिक्त जो लोग भी आज व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का 7 तारीख को यानी उनके पारण का क्या समय रहेगा इस विषय में भी बात कर लेते हैं। तो जो लोग 7 तारीख को यानी आज व्रत कर रहे हैं उनके पारण का समय रहेगा 8 जून दिन रविवार सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी भक्तगण 7 जून दिन शनिवार यानी आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके पारण का जो समय है वह रहेगा 8 जून दिन रविवार सुबह 5:23 से 7:17 तक। तो आप ये समय का ध्यान अवश्य ही रखिएगा, ठीक है भक्तों। आइए भक्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यदि आप एकादशी व्रत को करते हैं या फिर आपने पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत ना करके सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो आपको साल की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति एक इसी व्रत करने मात्र से हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय भक्तों, यदि आप निर्जला एकादशी की रात 12 बजे के बाद या फिर 7 जून को सूर्योदय के बाद पानी पीते हैं तो भी आपका व्रत टूट जाएगा। भक्तों, पारण कैसे करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो देखिए, जो पारण का समय होता है ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो नियत समय पर ही पारण करें। मान लीजिए जो आप भोजन बना रहे हैं वो आपका तैयार नहीं हो पाया है तो आपको पारण तो कर ही लेना है। आप अपनी सुबह की पूजा कर लीजिए, उसके बाद पारण के समय आप शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें गंगा जल की एक बूंद जरूर मिला लीजिएगा ग्लास में, और तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, नहीं मिले तो एक पत्ता ही ले लीजिए। और तुलसी पत्र आपको एकादशी द्वादशी के दिन नहीं तोड़ने होते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं जहाँ आपने तुलसी लगाई हुई है वहाँ कोई ना कोई पत्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी पत्र को भगवान का मंत्र बोलते हुए जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र को बोलते हुए या फिर जय श्री हरि बोलते हुए तुलसी का पत्ता मुख में रख लीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इस प्रकार से आप अपना पारण कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपना जो भी आपके पारण का भोजन है उसको बनाइए और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि की पूजा कीजिएगा। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में कलश ले लें या फिर सुराही या फिर मटका ले लें, उसमें जल भरकर उसी के अनुसार चीनी और जो भी शरबत बनाने की सामग्री यदि आपकी सामर्थ्य है दान करने की वो ले लीजिए। हाथ से हवा करने वाला एक पंखा ले लीजिए। साथ ही आपका आगे जो भी मन करे आप उतनी वस्तुएं दान कर सकते हैं। यदि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक मटका जल भर के और चीनी उसके साथ में साथ ही 11 रुपये या जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार दक्षिणा और आम और खरबूज लेकर किन्हीं ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद ग्रहण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप जो भी भोजन बनाएंगे सात्विक बनाएंगे, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए और साफ़ सुथरी रसोई में नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर बहुत ही पवित्रता के साथ भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है। और भोग लगाते समय आपको उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखना है। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप उस भोजन को
ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से होता है पारण। दान आपको भोजन ग्रहण करने से पहले करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो भक्तों, हमने आपको बताया कि यदि आप 6 तारीख को व्रत रखते हैं तो किस तरह से और किस समय पारण करना है, और यदि आप 7 तारीख को व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का तो आपको पारण कब करना है, और पारण के समस्त नियमों को हमने बताया है। यहाँ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पारण के बिना कभी भी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। जहाँ तक हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, समझा है और जितना भी ज्ञान है, यदि हम निर्जल व्रत रखते हैं तो हमें जल ग्रहण नहीं करना होता है। केवल आचमन करके ही जल हम ग्रहण करते हैं। जब हम भगवान के निमित्त संकल्प लेते हैं उस समय आचमन करते हैं, उसी समय जो आचमन का जल होता है वो ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जल नहीं पिया जाता है। किंतु यदि आपको शारीरिक समस्या है या अचानक से आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है या आपको बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, तो आप तनिक भी विलंब ना करें, तुरंत जल ग्रहण करें भगवान का नाम लेकर। क्योंकि भगवान है, वो प्रेम के प्यासे होते हैं। कहते नहीं, भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि भक्त को कष्ट होता है तो भगवान पहले कष्ट में आते हैं। तो इसलिए जितना आप कर सकते हैं अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार उतना कीजिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप जल फल लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं बिना किसी संदेह को मन में लाए। तो भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर, जो कि आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, इस पर आपको एकादशी व्रत पारण की कथा भी मिल जाएगी और आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी मिल जाएगी। तो भक्तों, ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा या फिर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी का व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो। आप सभी को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। आप सभी को अन्न, धन, संतान, सफलता, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।